रणथंभौर नेशनल पार्क, जो आज लगभग 75 से भी ज़्यादा टाइगर्स का घर है। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ जंगल सफारी करने आते हैं, लेकिन यही रणथंभौर एक वक्त में जयपुर के महाराजाओं की शिकारगाह हुआ करता था। फिर 1955 में वाइल्ड लाइफ को संरक्षण देने के लिए इसे गेम सेंचुरी का दर्जा दिया गया और एक शिकारगाह को देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनाने का जिम्मा उठाया कुछ हीरोज़ ने। और आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज़ द वाइल्ड हीरोज़, और आज हमारे साथ हैं रणथंभौर के सबसे पुराने फॉरेस्ट गार्ड्स में से एक मोहन सिंह। तो चलिए आज इनसे जानते हैं कि कैसे एक शिकारगाह को देश का सबसे जाना पहचाना नेशनल पार्क बनाया गया। मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं 1985 से यहाँ रणथंभौर में हूँ। तो हमारा शौक था वाइल्ड लाइफ बचाने का, शुरू से ही था। तो हम फॉरेस्ट में जो बराबर काम करते रहे, इसको बचाने के लिए पूरा प्रयास करते रहे। फतेह सिंह जी के टाइम की बात है। तो रोड भी तैयार करें और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। फतेह सिंह जी से ट्रेनिंग लिए हुए हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे काफ़ी हमने जो है सीखा है। उसके बाद में अब पोस्टिंग, मैं पहले जोगीमेल था, फिर वहाँ से नागपुर गया। तो मैंने बर्ड्स भी सीखी है। तो मैं 250 बर्ड्स की स्टडी मैंने की। 250 बर्ड्स की स्टडी आपने की है? बिल्कुल। बर्ड्स में मेरे पास एक दूरबीन थी, तो उससे मैंने जो बर्ड्स उड़ती उसी को मैंने जरिया बनाया कि ये बर्ड्स है कौन सी, चाहे वो 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, क्लियर करना कौन सी बर्ड्स है। तो एक वो शौक लग गया कि मैंने 250 बर्ड्स तक पहुँचा। तो आपने एक शौक था वाइल्ड लाइफ को समझने का, एक जुनून था जिस वजह से आप करना है। वहाँ पर जब आप रणथंभौर में नहीं थे, आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि मुझे रणथंभौर के लिए कुछ करना है? हम यहाँ आए थे जब यहाँ पहले कच्चे में भर्ती करते थे। तो फतेह सिंह जी के टाइम में तो उन्होंने कहा बेटा तू यह काम कर लेगा। मैंने कहा बिल्कुल करूँगा साहब। क्या टाइगर है? मैंने कहा टाइगर कोई बड़ी बात नहीं, जानवर भी समझता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सही बात है। उसको पूरा पता रहता है। और अपन थोड़ा अगर उसको नेचर के हिसाब से चल, उसकी नेचुरलिटी को समझे, तो ना तो वो अटैक करता है ना कोई बात। लेकिन उसकी अगर आप दखलंदाजी करोगे उसकी नेचर में, तो फिर वो कुछ भी टाइगर कभी भी सामने से अटैक नहीं करता? नहीं करता। और जब टाइगर इंसान पे अटैक करता है तो वो क्या सिचुएशन होती है कि जब एक टाइगर इंसान पे अटैक करता है? टाइगर पे अटैक वही होता है कि जैसे या तो उसके पास किल हो और आप किल पे अचानक पहुंच जाओ, या फिर मीटिंग टाइम में जो आप देख पा रहे हो कि मीटिंग टाइम में मेल भी गुस्से में होता है, फीमेल भी थोड़ा होती है, एग्रेसिव हो जाती है। उस स्थिति में आप अगर उसकी आवाज़ को नहीं पहचानोगे तो फिर वो अटैक कर देगा, अगर आप नज़दीक जा रहे हो तो। बाकी ऐसे नहीं करता है कि आप, मैं कई बार मीटिंग के टाइम में भी निकला हूँ, किल के पास होकर निकला हूँ, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए टाइगर को कि यहाँ मेरे को कोई डिस्टर्ब करना है। टाइगर इंसान पर जब अटैक करता है जब उसके पास शिकार हो या फिर उसके साथ बच्चे हों, टाइगर के साथ बच्चे हो, ये 3 पे ही ज़्यादा। अगर बुका, आपके लोग बात कहते हैं कि बुका टाइगर है, कुछ बुक्का कभी नहीं करता टाइगर। 6-7 दिन 8 दिन तक बुक्का पैसा रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आती है। 8 दिन तक टाइगर भूखा रहेगा लेकिन इंसान के ऊपर शिकार नहीं करेगा। सिर्फ मेटिंग। टाइगर एक आपको वार्निंग देता है। अगर आप समझदार हैं और आपके नॉलेज में है वो चीज़, तो वो वहाँ से जैसे कुत्ता नहीं गुर्राता है, बेटा जी, ऐसे टाइगर भी एक वार्निंग देता है कि आगे मत बढ़, इधर मैं हूँ जी। अब उसको नहीं समझ पाता है आदमी, तो फिर वो एक बार तो फिर भी उसको डराने की कोशिश करेगा करा करके कि भाग ले। और फिर कोई ऐसी बात हो जाए कि जैसे 2-3 टाइगर हैं वहाँ, या बच्चे हैं, किले हैं, उस स्थिति में टाइगर कर देता है। जब आपने रणथंभौर को ज्वाइन किया था यहाँ कितने टाइगर थे? उस टाइम में देखो 20-25 टाइगर हुआ करते थे। और आज रणथंभौर में कितने टाइगर हैं? तो बहुत थे टाइगर हमारे पास, 80-90 के बीच में निकलेंगे। 85-90 के बीच में टाइगर निकल। और जो ये सफारी होती है टाइगर की, आपको क्या लगता है इससे टाइगर को कोई डिस्टर्बेंस होता है?
टाइगर को कोई डिस्टर्ब नहीं है। टाइगर कई बार गाड़ी की आड़ लेके शिकार करता है, गाड़ी को अपना जरिया बनाता है और उसके पीछे डूब जाता है, और वो देखता है कि किधर से डियर वगैरह किधर जा रही, तो उसके अटैक करता है। तो कई बार टाइगर के पीछे छुप के अटैक कर देता है। तो गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं, बच्चा होता है जब से गाड़ी से यूज टू होता है। वो पहले ये किसी एक टाइम था जो टाइगर को बेर दे के नज़दीक लाया जाता था, नहीं तो पहले डरता था। तो ये फतेह सिंह जी के टाइम में ही वो आए कि उसको किल दे के और गाड़ी ले जाके गाड़ी। एक चीज़ ज़रूर है कि लोग एकदम जैसे टाइगर देखा उधर ले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाड़ी टाइगर का सिस्टम क्या है, आप एक बार गाड़ी को बंद करो, टाइगर देख गया आपको, आप गाड़ी बंद करो, रिस्टार्ट करो, थोड़ा ले जाओ, फिर बंद करो। ऐसे करते करते उस टाइगर को आप गाड़ी की आवाज़ से यूज टू करो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये क्या करता है, और सब टाइगर देखा रेस देके एकदम उसके छाती पर ले जाएगा, तो किल को भी छोड़ जाएगा और वो एकदम बिछड़ जाएगा। मतलब जब रणथंभौर में टाइगर सफारी शुरू की गई तो पहले टाइगर को जो सफारी के व्हीकल होते हैं उनसे टाइगर को आदत डाली गई बेड दे के कि भाई ये नहीं। तो कई बार ऐसा हुआ कि टाइगर किल को छूट जाता था, जो आदत में ही नहीं था, गाड़ी देखना पसंद नहीं करता, आदमी देखे और भागता था। तो ऐसे करते करते धीरे 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 आज टाइगर को गाड़ी के नज़दीक लाना किया उन्होंने, तो आज टाइगर बिल्कुल गाड़ी के आड़ लेके शिकार कर रहा है, तो गाड़ी से कोई डिस्टर्ब नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ज़्यादा गाड़ियाँ अगर ये कि टाइगर पे है, 8-10 गाड़ी है और वो बाबू आवाज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए ठीक टाइगर के वो चीज़, क्योंकि इसके नेचुरल लाइफ में डिस्टर्ब हो रहा है। फिर पहले एक सिस्टम था, एक टाइगर के 3 गाड़ी टाइगर देख रही है, चौथी आ गई, उनमें से एक गाड़ी रवाना हो जाएगी। गाड़ियाँ 3 ही रहनी है वहाँ। वो देख के उसका टाइम हो गया, भैया गाड़ी दूसरी आएगी तो रवाना हो जा, जो पहले देख रहा है वो रवाना हो जा। फिर चौथी आ गई, 5वीं आ गई, तो उसमें फिर एक रवाना हो जाती थी। अभी ऐसा नहीं होता है। अभी 8-10 गाड़ी हो जाती, कई बार एक रूट पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो भी इकट्ठी हो जाती है। तो उससे थोड़ा सा जरूर आगे हालांकि आदत में आ गया टाइगर तो, लेकिन वो ठीक नहीं है टाइगर के लिए। लेकिन अभी भी ऐसा करते हैं कि ज़्यादातर गाड़ियों को इकट्ठा नहीं होने देते हैं, जैसे ही ज़्यादा होने लगती हैं तो जो इन्होंने पहले देख रखा है वो निकल जाते हैं वहाँ वो से। निकल जाते हैं। तो टाइगर का अभी भी ध्यान रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि टूरिज्म के लिए वो टाइगर को कोई नुकसान पहुँचाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, टाइगर को नुकसान नहीं पहुँचाते। जो भी गाड़ी वाले को भी बता रखें कि भाई ज़्यादा गाड़ियाँ भीड़ ना करें, और फासला भी 30-40 मीटर का 40 मीटर का रखें टाइगर से, ताकि उसके नेचर में रहे, वो अपने उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे आपको रणथंभौर में सर्विस देते हुए कितना टाइम हो गया? मैं 1985 की पोस्टिंग है मेरी, नवंबर की। मेरे बाद 29 साल यहाँ रणथंभौर में हो गया। तो इतने सालों में जब आपने ज्वाइन किया था तब टाइगर की संख्या यहाँ पर 20-30 थी, अभी लगभग 85 से और प्लस पर है, यानी डबल से भी ज़्यादा हो चुका। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, एरिया नहीं है, एरिया कम है रणथंभौर का। हैबिटाट टाइगर के लिए कम पड़ रहा है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि फिर एरिया को बचा रहे हैं, और उनमें भी जोन 6 बनाया, 7 बनाया, 8 बनाया, 9 बनाया, 10 बनाया। तो ये जोन बनाने से भी टाइगर को, जो नए बच्चे हो रहे हैं उनको राहत मिली है रहने की। आज करौली टाइगर चला गया, तो करौली में, धौलपुर में कोई सब यहाँ जगह कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी आगे वाले समय में एरिया बढ़ाना पड़े तो ज़्यादा ठीक। मतलब रणथंभौर का जो टाइगर पॉपुलेशन है इसके हिसाब से एरिया कम है, कम पड़ रहा है टाइगर्स के लिए। एक चीज़ और है, मेल और फीमेल का रेशा बराबर, मेल और फीमेल का रेशो बराबर कम होना चाहिए, क्योंकि फीमेल को बच्चे पालने में बहुत परेशानी आती है। एक दूसरा मेल आ जाता है, वो दोस्त की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करता है, तो फीमेल को बच्चे को छुपाने में कहाँ बचाएगी वो अपने बच्चों को। एक एरिया में 2 मेल घूम रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो उसकी संख्या अगर कम होती है रणथंभौर से तो बहुत दिया। और एक चीज़ और कि इन ब्रीडिंग भी रुकना चाहिए। इन ब्रीडिंग जो एक खतरा है टाइगर की, इन ब्रीडिंग से बीमारी भी होती है, साइज भी घटती है। इन ब्रीडिंग में यहाँ से MP भेजा जाए, MP वाले टाइगर यहाँ लाया जाए, तो यहाँ इन ब्रीडिंग है, पूरा इन ब्रीडिंग रणथंभौर। एक बार इन ब्रीडिंग का मतलब समझा दीजिए व्यूअर्स। एक ही परिवार में मीटिंग होना, समूह होना, एक ही परिवार में मीटिंग होना। जैसे माँ है, माँ के साथ बेटा भी है, उसकी सिस्टर भी है, उसका परिवार भी है, तो वही इन बिल्डिंग कहलाती, वो गलत है। राजस्थान में
जितने भी टाइगर हैं लगभग सब रणथंभौर से ही निकले हुए टाइगर हैं। बिल्कुल। जो उनके जीन्स चल रहे हैं वो रणथंभौर के ही जीन्स हैं, तो वो उन्हीं आप एक ही सेम जीन्स में अगर मेटिंग होती है तो उसे इनब्रीडिंग कहते हैं, जिससे टाइगरों की उनमें कई बीमारियां आती हैं, उनका लाइफ स्पैन कम होता है, उनमें जेनेटिकल बीमारियां आने लगती हैं, डिसऑर्डर आने लगते हैं, कई की सर्वाइविंग रेट बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो ये एक राजस्थान में बड़ी परेशानी है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? दूसरे मेल दूसरी जगह से यहाँ से वहाँ भेजे जाए कुछ मेल, और वहाँ से दूसरे मेल लाए जाए, यानी राजस्थान के जो टाइगर्स हैं एमपी में जाए इनके मेल्स को एमपी में भेजा जाए और एमपी से मेल्स को राजस्थान लाया जाए। तो इस दिशा में डिपार्टमेंट कोई काम कर रहा है? अभी तो बात चली थी एक बार, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन काम हुआ नहीं है। कर रहे हैं अधिकारी, उम्मीद करते हैं कि ये जो है सक्सेस हो जाए, होगा। इससे टाइगर की पॉपुलेशन को, टाइगर के संरक्षण को और ज़्यादा बल मिलेगा। बढ़ावा मिलेगा, साइज टाइगर की साइज बड़ी होगी। टाइगर की साइज मैं आया था यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े टाइगर, आज उनसे आधे टाइगर लग रहे हैं मेरे को। जो साइज थी पहले, कुबले खान, संजय खान, ये टाइगर देखे हैं मैंने रणथंभौर में जब आया था। एक पद्मिनी टाइगरेस थी 85 में। ये पद्मिनी टाइगरेस का परिवार है, इनको बहुत लोगों को कम पता है, पुराने लोगों को ही पता है। पद्मिनी से नून, उसके बाद उसकी बेटी नून से फिर वो नूरजहाँ, और नूरजहाँ के परिवार से ये बढ़े हैं। तो ये चल परिवार वही रहा है कि बकोला में जाके रहे, चाहे लकड़दा में जाके रहे, चाहे ये बेरदा में जाके रहे, परिवार यहाँ से चल रहा था पद्मिनी से। वो पद्म तालाब पे पड़ी रहती थी आसपास, इसलिए उसका नाम पद्मिनी रखा था। पता जी दूसरी बात पता थी कि बच्चे का नाम, लड़के का नाम पद्मिनी था, तो वैसे भी उसका नाम पद्मिनी रखा था। पद्म तालाब भी पद्मिनी के नाम से था, पद्म तालाब। रणथंभौर में आप जोन 3 में जो पद्म तालाब देखते हैं वो टाइग्रेस पद्मिनी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि वो उस तालाब में अक्सर पाई जाती थी।